हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में उर्दू पेडागोजी के बारे में बात करेंगे। उर्दू पेडागोजी की आज जो है चौथी क्लास है। इससे पहले जो है 3 क्लास करा चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटेट में 15 नंबर आपको उर्दू पेडागोजी से रहता है। ज़बान 1 हो या ज़बान 2, दोनों में 15 नंबर आपको पेडागोजी बनाना पड़ता है। इसमें कई सवाल ऐसे भी हैं जो कि अब तक सीटेट में पूछे जा चुके हैं। तो उर्दू फ़न तालीम बोलिए या उर्दू पेडागोजी बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। इसमें जो है जैसे कि आप देख सकते हैं, उर्दू फ़न तालीम, अगर आपकी पकड़ जो है उर्दू पेडागोजी में अच्छी है तो 15 नंबर में 15 में से 15 आराम से ला सकते हैं। इसमें देखिए पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, बच्चा इब्तदाई मराहिल में पे और से में फ़र्क नहीं कर पाता है, उसकी मदद का बेहतरीन तरीका है। एक बच्चा है, इब्तदाई शुरुआत में पे और से में फ़र्क नहीं कर पाता है, तो उसकी मदद का बेहतरीन तरीका क्या है, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए, तख्ता स्याह पर लिखी हुई हिदायत पर अमल करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर बी, उसके वालिदैन को बुलाकर शिकायत करना। बच्चे के वालिदैन को बुलाकर उससे शिकायत करना कि आपके बच्चे पा और सा में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, दोनों हरफों का एक साथ मश्क तैयार करना और उलझन दूर करने के लिए बार बार उसकी मश्क करना। और ऑप्शन नंबर डी है, तवज्जो न देने के लिए उसको डांटना। बच्चे जो है कि तवज्जो न देते हैं, इसके लिए उसको डांटना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आप सब बताइए। तो बच्चे के इब्तदाई मराहिल में पे और से में फ़र्क नहीं कर पाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोनों हुरूफ का एक साथ मश्क तैयार, पे और से दोनों का जो है एक साथ मश्क तैयार करना और उलझन दूर करने के लिए। बच्चा जो है पे में और से में ये फ़र्क नहीं कर पा रहा है कि पे और से में फ़र्क क्या है, तो दोनों में 3-3 नुक्ता है, तो इस वजह से भी फ़र्क नहीं कर पा रहा है। तो उलझन दूर करने के लिए बार बार उसकी मश्क करना, इससे क्या होगा, बच्चे पे और से में फ़र्क करना सीख जाएंगे। चलिए अगला है सवाल नंबर 2, गैर मामूली ज़हानत के इशारे हासिल होते हैं इनके ज़रिए। गैर मामूली ज़हानत के इशारे हासिल होते हैं इनके ज़रिए। किनके ज़रिए गैर मामूली ज़हानत के इशारे हासिल होते हैं? ज़हानत बोलते हैं इंटेलिजेंस को, और जो कि आपसे ऑप्शन नंबर ए में पूछ रहा है IQ टेस्ट, और ऑप्शन नंबर बी में पूछ रहा है EQ टेस्ट, और ऑप्शन नंबर सी में पूछ रहा है टीचर और वालिदैन, और ऑप्शन नंबर डी में है मजमूई स्कूल रिकॉर्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि IQ टेस्ट के जरिए पता चलता है कि ज़हानत किस बच्चे का ज़्यादा है और किसका जो गैर मामूली है। IQ टेस्ट को ही इंटेलिजेंस क्वेश्चन बोलते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 में है कि ज़बान की खामी जो किसी के लिखने की सलाहियत पर असरानंदाज होती है उसे क्या कहते हैं? सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, ज़बान की खामी जो किसी के लिखने की सलाहियत पर असरानंदाज होती है, लिखने की सलाहियत पर असरानंदाज होती है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है डिसकैलकुलिया, ऑप्शन नंबर बी में है डिसग्राफिया, और ऑप्शन नंबर सी में है अफाजिया, इसी को डिसअफाजिया भी बोलते हैं, और ऑप्शन नंबर डी में है डिसलेक्सिया। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है लिखने की सलाहियत में, तो आपको क्वेश्चन देखने ही से पता, सवाल को देखने के साथ पता चल जाना चाहिए कि इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो लिखने की सलाहियत से पूछा जा रहा है, तो लिखने की सलाहियत इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि डिसग्राफिया जो है लिखने की सलाहियत से इसका लेना देना है। चलिए अगला है सवाल नंबर 4, असर किताबत यानी डिसग्राफिया। असर किताबत, ये डिसग्राफिया को ही असर किताबत बोलते हैं। उर्दू में असर किताबत कहते हैं, किसे कहते हैं? आपसे इस सवाल में ये सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि असर किताबत किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, असर किताबत किसे कहते हैं? किसी ख्याल तसव्वुर को समझने में वकूफ़ी परेशानी, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है।
इसका जो है ऑप्शन नंबर ए में है किसी ख्याल तस्वुर को समझने में वकूफ़ी परेशानी, और ऑप्शन नंबर बी में है मतन को पढ़ने में परेशानी, और ऑप्शन नंबर सी में है तहरीर ज़बान समझने में परेशानी, और ऑप्शन नंबर डी में है हिंदसा को समझने में हिसाब किताब अर्थमेटिक की परेशानी। तो सवाल नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है डिस्ग्राफिया किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि डिस्ग्राफिया जो है तहरीर ज़बान के समझने में परेशानी का सबब बनता है। डिस्ग्राफिया जिन बच्चे में पाया जाएगा वह तहरीर ज़बान समझने में परेशानी या दुश्वारी का सामना करना पड़ता है ऐसे बच्चों को जो डिस्ग्राफिया से ग्रस्त होते हैं। चलिए अगला है सवाल नंबर 5। उस्ताद ने तवानाई का तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर ग्रुप में पोस्टर बनाने का काम तफवीज़ किया है। नाबीना तालिब इल्म उम्मतें भी इसी नाम दिया हुआ है, उम्मतें भी इसी ग्रुप में शामिल है। वह को लाज के ज़रिए पोस्टर बनाने में किस तरह बराबर का शरीक है। तो आप एक टीचर है वो क्या कह रहा है, तवानाई तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर ग्रुप में पोस्टर बनाने का काम तफवीज़ किया है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए में पूछ रहा है तबादला ख्याल करके, ऑप्शन नंबर बी में है तस्वीर बनाकर, और ऑप्शन नंबर सी में है नारे और टाइटल लिखकर, और ऑप्शन नंबर डी में है अखबार रसाइल से कारआमद चीज़ें काट छाँट कर। तो इसमें आपसे ये पूछ रहा है उस्ताद ने तवानाई तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर ग्रुप में पोस्टर बनाने का काम तफवीज़ किया है। नाबीना तालिब इल्म भी इस ग्रुप में शामिल है, तो वो इस चीज़ को इस पोस्टर में किस तरह बराबर का शरीक हो सकता है। जो बच्चा एक नाबीना है वो जो है इस ग्रुप में या पोस्टर बनाने में कैसे शामिल हो सकता है, इसके बारे में पूछ रहा है। अगर तस्वीर बनाएगा तो नाबीना बच्चा वो नहीं बना पाएगा। नारे और टाइटल लिख कर ऑप्शन नंबर सी में है ये भी नहीं कर पाएगा क्योंकि बच्चा जो है नाबीना है, और ऑप्शन नंबर डी में है अखबार और रसाइल से कारआमद चीज़ें काट छाँट कर, तो ये भी नहीं होगा। इनमें से आपको जो ऑप्शन नंबर चारों जो है कि सही है, जिनमें से सबसे सही जो है आपको जो है ऑप्शन नंबर ए जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई बच्चा नाबीना भी है जो तबादला ख्याल करके क्या कर सकता है, ग्रुप में शामिल हो सकता है और पोस्टर बनाने में बराबर का शरीक हो सकता है। चलिए अगला सवाल नंबर आपका 6 है कि आपसे ये पूछ रहा है छठी जमात की रिया और मोहित, एक रिया है और मोहित ख़ास सलाहियतों के मालिक तलबा हैं, किसी ख़ास सलाहियत के मालिक के तलबा हैं। ठीक है, उस्ताद को चाहिए कि उनके साथ क्या करे। कोई बच्चा होता है बहुत तेज़ होता है या कोई एक सलाहियत उनके अंदर जो है पाई जाती है, उसके मालिक होते हैं, तो उनके लिए उस्ताद क्या करे। ऑप्शन नंबर ए में पूछ रहा है उनके लिए अलहदा मखसूस स्कूल के लिए प्रिंसिपल से बात करे, उनके लिए अलग से स्कूल के लिए प्रिंसिपल से या हेडमास्टर से बात करे। ऑप्शन नंबर बी में है कि उनको अपने यहाँ रखे क्योंकि उसको स्कूल को शमूलियती होना चाहिए, यानी उसको जो अपने पास रखे क्योंकि स्कूल जो है शमूलियती होना चाहिए। शमूलियती बोलते हैं जिसमें सभी तरह के बच्चे होने चाहिए, जिसमें मखसूस सलाहियतों के मालिक तलबा की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। ऑप्शन नंबर सी है उनसे हमदर्दी का मुजाहरा करे और उनको ख़ास सहूलियत और तवज्जो फराहम करे। ऑप्शन नंबर डी में है उनके वालिदैन से बात करे और अलहदा स्कूल में ले जाने का मशवरा करे। तो ये आपसे जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा कि वैसे बच्चे को जो किसी ख़ास सलाहियत के मालिक हैं वैसे तलबा को उनको अपने यहाँ रखे क्योंकि स्कूल को शमूलियती होना चाहिए और जिसमें मखसूस सलाहियतों के मालिक तलबा की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। और सवाल नंबर इसका जो है कि सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका सवाल नंबर 7। उस्ताद तलबा को ग्रुप में बैठकर पढ़ने के लिए कहता है। उस्ताद जो है तलबा को ग्रुप में बैठकर पढ़ने के लिए कहता है। अचानक किसी के वालिदैन में से कोई एक क्लासरूम में आता है और देखता है कि बच्चे ग्रुप में बैठे हुए हैं
और उस्ताद तलबा के दरमियान इधर उधर घूम रहा है, यह देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। इस हालत से निपटने का बेहतरीन तरीका क्या है? तो सवाल में पूछा जा रहा आपसे कि उस्ताद जो है तलबा को ग्रुप में बैठकर पढ़ने के लिए कहता है, और उसी बच्चे में से किसी का वालिदैन आता है जो इस तरह देखता है कि बच्चे ग्रुप में बैठे हुए हैं और जो कि टीचर जो है या असातिज़ा जो है उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, यह देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए वह क्या करेंगे? तो इस हालत से निपटने का बेहतरीन तरीका क्या है? तो ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर में ए में है, वालिदैन को प्रिंसिपल से दरख्वास्त करनी चाहिए कि उनके बच्चे का सेक्शन बदल दिया जाए, यानी उसके बच्चे जो बैठे हुए जिस क्लास में जिस सेक्शन में है उसका सेक्शन बदल दिया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सेक्शन ए में है तो बी में कर दिया जाए, बी में है तो सी में कर दिया जाए। और ऑप्शन नंबर बी में है, वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चे को घर ले जाएं, यानी क्लासरूम से अपने बच्चे को घर लेकर जाएं। ऑप्शन नंबर सी में है, वालिदैन को प्रिंसिपल से उस्ताद की शिकायत करनी चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी में है, वालिदैन को उस्ताद पर भरोसा और एतमाद करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वालिदैन को टीचर पर जो भरोसा और एतमाद करना चाहिए। और सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 8 जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला आपका सवाल है सवाल नंबर 8, अगर कोई तालिब इल्म तनाव में हो, कोई तालिब इल्म ऐसा है जो तनाव में हो या किसी उलझन में मालूम हो और पूरी तवज्जो न दे रहा हो, यानी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो न दे रहा हो, तो उसे सीखने के अमल में दुश्वारी होती है। जाहिर सी बात है, अगर बच्चा तालिब इल्म जो है कि तनाव में रहेगा तो उसको या किसी उलझन में रहेगा तो वो पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पाएगा। तो इस सीखने के अमल में जो दुश्वारी पैदा होती है तो इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है नफ्सियाती अमली, और ऑप्शन नंबर बी में है वकूफ़ी, और ऑप्शन नंबर सी में है अमली, और ऑप्शन नंबर डी में है जिस्मानी। तो सवाल नंबर 8 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वकूफ़ी, कोऑग्निटिव हो जाएगा, क्योंकि एक बच्चा है वो तनाव के वजह से, उलझन की वजह से पूरी तरह तवज्जो नहीं दे रहा है, उसके सीखने के अमल में वकूफ़ी कोऑग्निटिव दुश्वारी पैदा हो रही है। ऑप्शन नंबर बी 8 का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला आपका सवाल है सवाल नंबर 9, अगर एक तालिब इल्म जिस्मानी, ज़हनी कमज़ोरी या सीखने की माजूरी की वजह से तालीम हासिल करने की अहलियत नहीं रखता है तो उसके लिए सिर्फ होगी, ये आपसे सवाल में पूछ रहा है कि अगर एक तालिब इल्म है जिस्मानी और जो है कि जिनसी ज़हनी कमज़ोरी या सीखने की माजूरी की वजह से तालीम हासिल करने की अहलियत नहीं रखता है तो उसके लिए सिर्फ होगी। तो ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है अलग से क्लास, ऑप्शन नंबर बी में है क्लास रूम इंतज़ाम, और ऑप्शन नंबर सी में है इंसानियत पर मबनी तालीम, और ऑप्शन नंबर डी में है कि मखसूस ज़रूरियात की तालीम। तो ऐसे बच्चे हैं जो जिस्मानी, जिनसी, ज़हनी तौर पर कमज़ोर हैं सीखने में, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। मखसूस ज़रूरियात की तालीम दी जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो मखसूस तालीम की ज़रूरत है, क्योंकि वो इल्म जिस्मानी और जिनसी और ज़हनी कमज़ोरी या सीखने की माजूरी में मुब्तला है। तो सवाल नंबर 9 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मखसूस ज़रूरियात की तालीम। अगला है सवाल नंबर 10, एक टीचर तालिब इल्म के गलत जवाब पर मुस्बित ढंग से उसकी हौसला बढ़ाती है और अपनी समझ का मुजाहरा करती है। एक टीचर है, तालिब इल्म का गलत जवाब पर मुस्बत ढंग से यानी अच्छे ढंग से उसका हौसला बढ़ाती है। बच्चे का क्या करती है? हौसला बढ़ा रही है और अपनी समझ का मुजाहरा कर रही है। अगर कोई बच्चा गलत जवाब दे रहा है तब भी वो टीचर क्या कर रही है? उसका जो है कि हौसला बढ़ा रही है और अपनी समझ का मुजाहरा करती है। तो ये क्या है? ये इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, तालिब इल्म के ज़रिया मनफी जज्बाती रद्द अमल हासिल करना, और ऑप्शन नंबर बी है लिसानी नशोनुमा को बढ़ावा देने के लिए,
ऑप्शन नंबर सी में है आमोजिश के मुख्तलिफ उसूल को इख्तियार करना, और ऑप्शन नंबर डी में है कि इदराकी नशोनुमा को बढ़ावा देना। तो सवाल नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा कि अगर एक टीचर गलत जवाब पर भी बच्चे को हौसला अफजाई को बढ़ावा दे रही है तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि आमोजिश के मुख्तलिफ उसूलों को इख्तियार करना। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला आपका सवाल है सवाल नंबर 11। इसमें आपसे पूछा जा रहा है एक मिसाली ख़ास ज़रूरत वाली क्लास, एक मिसाली ख़ास ज़रूरत वाली क्लास, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है अलग बनी हुई, ऑप्शन नंबर बी में है तमाम किस्म के मिले जुले पढ़ने वाले, और ऑप्शन नंबर सी में है कि मुस्तकिल टीचरों की मदद के लिए दूसरे टीचरों का होना, और ऑप्शन नंबर डी में है बहुत अच्छी तरह सजी हुई। तो इसका जो आपको जो है कि सवाल को देखते ही यानी ऑप्शन को देखते ही इसका जो जवाब जो है कि समझ में आ जाना चाहिए। तो सवाल नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमाम किस्म के मिले जुले पढ़ने वाले। एक मिसाली और जो ख़ास ज़रूरत वाली क्लास में तमाम किस्म के मिले जुले पढ़ने वाले होने चाहिए। अगला है सवाल नंबर 12। इसमें आपसे पूछ रहा है कि एक तालिब इल्म मखसूस तालीमी सलाहियत में दर्ज झैल मुशाहिदा शामिल होगा, ये आपसे सवाल में पूछ रहा है। और ऑप्शन नंबर ए में है गैर मुतवक्का और कभी कभी अहमकाना जवाबात देता है, ऑप्शन नंबर बी में है दूसरों में मौजूद महारतों और अहलियतों को तस्लीम करता है, और ऑप्शन नंबर सी में है एक मुनासिब जिस्मानी साख्त रखता है, और ऑप्शन नंबर डी में है अपने दिलचस्पी के इलाकों में ज़्यादा तवज्जो देता है। तो ऑप्शन सवाल नंबर 12 का को राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि एक तालिब इल्म मखसूस तालीमी सलाहियत में दर्ज झैल मुशाहिदा शामिल होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा कि अपने दिलचस्पी के इलाकों में ज़्यादा तवज्जो देना। और अगला है सवाल नंबर 13। इसमें आपसे पूछा जा रहा है स्कूल जो आम और ख़ास तालीम में फ़र्क नहीं करते वह कहलाते हैं। एक स्कूल है जो आम और ख़ास तालीम में फ़र्क नहीं करते हैं वह कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है खुसूसी स्पेशल जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी में है मखसूस, और ऑप्शन नंबर सी में है मेयारी, और ऑप्शन नंबर डी में है मुश्तमिल। तो एक ऐसा स्कूल जो ख़ास और आम के तालीम में फ़र्क नहीं करता तो वो क्या कहलाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें जो है कि सभी मिले हुए हैं। ऐसे क्लास को या ऐसे स्कूल को इंक्लूसिव बोलते हैं या मुश्तमिल बोलते हैं। अगला है सवाल नंबर 14। ज़बान सिखाने की ऐसी क्लास में जहां तलबा की सलाहियतों में फ़र्क हो, उस्ताद के लिए इस बात को यकीनी बनाना ज़रूरी है कि ये आपसे सवाल में पूछ रहा है ज़बान सिखाने की ऐसी क्लास में जहां तलबा की सलाहियतों में फ़र्क हो, उस्ताद के लिए उस बात को यकीनी बनाना ज़रूरी है कि तलबा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि तफवीज़ करदा काम को घर पर मुकम्मल करने के लिए अपने वालिदैन के साथ उस्ताद से मुलाकात करें। ऑप्शन नंबर बी में है छोटे छोटे क्लास प्रोजेक्ट अंजाम दें जिनमें उन्हें आपस में बातचीत करने, समाजी राब्तों की महारत बढ़ाने और बड़े ग्रुप में रहकर काम करने का मौका मिल सके। ऑप्शन नंबर सी में है अपने नंबर बढ़ाने और दीगर तलबा के बराबर आने के लिए स्कूल के बाद होने वाली खुसूसी क्लासों में शरीक हो। और ऑप्शन नंबर डी में है अपनी मुश्किलों को समझने के लिए नफ्सियाती मालिज और क्लास टीचर के साथ वक्फे से मुलाकात करें। तो सवाल नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
कि एक ऐसे जो ज़बान सिखाने वाली क्लास में जहां तलबा की सलाहियतों में फ़र्क होता है, तो इस उस्ताद के लिए इस बात को यकीनी बनाना ज़रूरी है कि तलबा छोटे छोटे क्लास प्रोजेक्ट अंजाम दें, जिनमें उन्हें आपस में बातचीत करने, समाजी राब्तों की महारत बढ़ाने और बड़े ग्रुपों में रहकर काम करने का मौका मिल सके। इसी वजह से ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 14 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है आपका लास्ट और जो है कि सवाल नंबर 15। इससे पहले जो कि 14 नंबर में अब तक में कितना आया है आप सभी जो कमेंट में बताइए। सवाल नंबर 15 है अगला आपका। 15 में पूछा जा रहा है, ज़बान की तदरीस की क्लास में खुसूसी सलाहियतों वाले तलबा में वाबस्तगी, कामयाबी और इज़्ज़त नफ्स के एहसास को फ़रोग़ दिया जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि ऑप्शन नंबर ए में पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में है उन तलबा की मखसूस ज़रूरतों के पेश नज़र बासलाहियत असातिज़ा को तकर्रुर किया जाए, और ऑप्शन नंबर बी में है उन तलबा को एक साथ रखा जाए ताकि वह स्कूल के अपने दिगर साथियों से मिलजुल ना सकें। ऑप्शन नंबर सी में है मुख्तलिफ नौइयतों की दरसी किताबें फराहम की जाए, और ऑप्शन नंबर डी में है मिलजुल कर सीखने, बाहमी ताउन और बातचीत के मौके फराहम की जाए। तो सवाल नंबर 15 में आपसे पूछा गया है, ज़बान की तदरीस की क्लास में खुसूसी सलाहियतों वाले तलबा की वाबस्तगी, कामयाबी और इज़्ज़त नफ्स का एहसास फ़रोग़ दिया जाता है, इसके लिए क्या ज़रूरी है? तो सवाल नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिलजुल कर सीखने से बाहमी ताउन और बातचीत के मौका फराहम किए जाएं। तो अब तक 15 में आप लोग का कितना आया है सभी जो है कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।